ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय ब्यूसन है। आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कहीं नहीं पहुंचते, ना उस पर चलकर जाने वाले इस पर ध्यान देते हैं। रास्ते हैं जो त्यों रहते हैं। ऐसे ही एक रास्ता है मानेरे गांव का रास्ता, जो अपनी उपेक्षा की कहानी खुद कहता है। हमारे शहर की कुछ जटिल समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि हमारे शहर में रास्तों की वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसे में अक्सर ही रास्तों की ख़राब हालतों को लेकर प्रशासन को सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार शहर के कई रास्तों में जो है कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर से उसी हालात में हो जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर पिछले कई सालों से चुनाव तो होते रहे हैं, वादे तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे रास्तों को नहीं बनाया गया। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 पेट्रोल पंप से ये रास्ता शुरू होता है और उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के वीनस चौक को जोड़ता है। पिछले कई सालों से इसी तरीके से हालात है। नागरिक यहाँ पर रोज़ाना दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन इस रास्ते को नहीं बनाया जाता। हालांकि इस रास्ते का आधा काम किया गया है, लेकिन आधा काम रोक दिया गया है। कई बार चुनाव हुए, उसमें वादे किए गए, लेकिन नागरिकों को निराशा ही मिल पाई। अब देखना है कि आने वाले समय में ये रास्ता और कितना लंबा समय लेता है बनने के लिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अगर आप है पिज्जा और बर्गर के शौकीन तो ये वीडियो जरूर देखें। पिज्जा और बर्गर के शौकीन हो तो यह सच्चाई का खुलासा करने वाला वीडियो देखिए। इस फैक्ट्री के दृश्य आप देख सकते हैं कितने अस्वच्छ और अभद्र तरीके से पिज्जा का बेस बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में हम जो पिज्जा खाते हैं यह सोचकर कि साफ सुथरी जगह पर खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, पर आप गलत है। जिस पिज्जा का बेस पैर से या घुटनों से दबाकर बनाया जाता हो तो वह पिज्जा आपके सेहत के लिए कितना अच्छा होगा, इसका अंदाजा आप भले भांति लगा सकते हैं। पहले ही पिज्जा लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए जाना जाता है। इसके अतिसेवन से इंसान मोटापे की ओर चला जाता है, और इतने स्वच्छ तरीके से जब पिज्जा का बेस बन रहा है तो यह पिज्जा सेहत के लिए कितना अच्छा होगा, ये आप ही सोच लो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अवैध पेड़ों की कटाई पड़ सकती है महंगी, क्योंकि महानगर पालिका ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करना प्रारंभ कर दिया है। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शहर में अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन लगातार खबर चलाने के बाद जो है अब प्रशासन की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई है पहली बार, जहां पर पेड़ काटने के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है।
बहरहाल आप ये दस्तावेज जो देख रहे हैं ये उसी कार्रवाई का दस्तावेज है जहां पर पेड़ों को अवैध तरीके से काटने पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जो कि पहली बार प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से आई है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में अब किस प्रकार से जो है अवैध पेड़ों को काटने के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा। लेकिन अब भी शहरों में अवैध कामों के लिए, अवैध निर्माणों के लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है और देखना यह भी होगा कि जिन्होंने पेड़ काटे हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मुंबई मेट्रो के लिए पहली स्वदेशी ट्रेन तैयार, जल्दी होगी मुंबई में शुरू। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मुंबई मेट्रो के लिए पहली स्वदेशी ट्रेन अगले सप्ताह आने वाली है। मेट्रो 2A दहिसर से DN नगर और मेट्रो 7 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से दहिसर अंधेरी के लिए तैनात किए जाने वाले पहले स्वदेश निमित्त रेक को भारत मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट के रूप में 22 जनवरी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सुविधा से रवाना किया जाएगा। प्राधिकरण मई 2021 से सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को बेंगलुरु में बन रही मेट्रो ट्रेन का दौरा किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, पहली मेट्रो ट्रेन 22 जनवरी को मुंबई के लिए रवाना होगी। 7 साल बाद मुंबई नई मेट्रो का स्वागत करने के लिए तैयार है और मुंबईकर इसके पहले लुक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इस मेट्रो ट्रेन को विभिन्न नियमों से गुजरना होगा। मई 2021 से सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण भी नहीं करते। आइए लेते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक वाहनों का भारतीय बाजार में दबदबा। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को देश भर में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्राहक पसंद कर रहे हैं। इस 2020 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार सर्वाधिक बिकी, आइए जानते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की काफी ज्यादा मदद होने वाली है। इसके लिए वाहन निर्माण करने वाली कंपनियां अब इलेक्ट्रिक कार बाजार में ला रहे हैं। कोरोना संकट के वजह से सन 2020 में वाहनों की बिक्री कम हुई थी, पर 2021 में वाहन की बिक्री बढ़ेगी, ऐसी आशा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए सरकार की तरफ से काफी सारी छूट दी जाएगी। सन 2020 में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा कंपनी का दबदबा रहा। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एसयूवी नेक्सस इलेक्ट्रिक कार ने बाजी मारी है। जनवरी 2020 में नेक्सस ईवी यह कार बाजार में आई थी। साल भर में 2529 नेक्सॉन ईवी बिकी है। इस कार की कीमत लगभग 14 लाख से लेकर 17 लाख तक है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। गोल मैदान से गाड़ियां हटाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है आप खुद ही देख लीजिए। शहर में काफ़ी कम खेलने के मैदान है, उसमें से जो कि सबसे बड़ा मैदान हमारे शहर में अगर कहा जाए जो कि प्रसिद्ध है वो है गोल मैदान। हाँ, इस समय गोल मैदान में हम मौजूद हैं और गोल मैदान की काफ़ी चर्चा आपने बीच में सुनी होगी कि यहाँ पर जो है बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन आसपास जो है काफ़ी कबाड़ पड़ा हुआ रहता है। वो कबाड़ जो है वो किस प्रकार लाया जाता है, जो कार्रवाई होती है वहाँ से जो सामान उठा के लाया जाता है, प्रभाग समिति एक है यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो सामान लाया जाता है वो यहाँ पर रख दिया जाता है। देखिए जो कार्रवाई की जाती है यहाँ वो सामान रख दिया जाता है। अब इसमें कहना यह है यहाँ के कर्मचारियों का, अधिकारियों के, जो कार्रवाई है करने के बाद यहाँ पे सामान लाया जाता है और जब जो व्यक्ति आता है तो उसे जो है दे दिया जाता है। लेकिन आप गाड़ियों को देख लीजिए, इनके हालात देख लीजिए, कितने ज़माने पुराने हैं और कब से पड़े हुए हैं। हाल ही में इस को लेकर काफ़ी चर्चा भी सोशल मीडिया में आपने देखा था हुई थी, जिसके बाद जो है इस पर प्रतिक्रिया बताते हुए कई राजनेताओं ने भी बताया था कि हमने जो है वहाँ से भंगार हटाने का काम कर दिया है। बात थोड़ी बहुत सही है कि यहाँ पर जो पहले भंगार पड़ा रहता था, यानी कि गाड़ी जो पड़ी रहती थी और जो डैमेज सामान पड़ा रहता था, उससे जो है हटाया गया और उसे हटाने के बाद जो है बताया जाता है कि सेंचुरी के इधर पे जो कोई मैदान है वहाँ पर उसे रख दिया गया। लेकिन अब भी जो है यहाँ पर आप देख लिए हालात जो है वो कैसे हैं। एक खेलने के मैदान में किस तरीके से परिस्थिति होनी चाहिए वो परिस्थिति आप देख लीजिए और साथ ही आसपास थोड़ा बहुत जो भंगार पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जो भंगार है, जो कार्रवाई की जाती है, जो कि लावारिस गाड़ियाँ पड़ी रहती है शहर भर में, वो लाकर यहाँ पे रख देते हैं और अगर कोई आता है
उन्हें लेने के लिए तो उन्हें जो है हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन परिस्थिति आप देख लीजिए कि जो बातें की जा रही थी कि चेहरा बदला है यहाँ का। गार्डन परिसर की बात करें तो वहाँ पर काम किया गया है, लेकिन ये खेलने का जो मैदान है ये अब भी देखिए उसी तरीके से है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब जो है खेलना भी बंद हो गया है क्योंकि हालात यहाँ पर ऐसे हैं। और काफ़ी चर्चा की गई थी और काफ़ी कहा गया था कि जो है अब यहाँ पर सुधार है, लेकिन आप देख लीजिए सुधार हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कोशिश यही रहेगी कि पूरी तरीके से अगर सुधार होता है और खेलने का मैदान बनता है तो काफ़ी मदद और काफ़ी अच्छा शहर के लोगों के लिए होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रास्ता सुरक्षा अभियान पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल की उपस्थिति में उल्लासनगर शहर यातायात उपा शाखा की ओर से संपन्न हुआ। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक रास्ता सुरक्षा अभियान पूरा एक महीना भर चलने वाला है। इस अभियान में आपके माध्यम से जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस अभियान का मकसद यही है कि जनता और सब लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों की बातें जाए, उनको पता चले कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, उनको फॉलो करने के तरीके क्या है। इसलिए हम इस पूरे महीने में RSP है, फिर बहुत सारी NGOs है या फिर व्यापारी एसोसिएशन है, कुछ अपनी संगठनाएँ हैं, उनके माध्यम से हम आपके सामने आएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने प्लान किए हैं, इन सब में आपका कोऑपरेशन हमको अपेक्षित है और आप सबको वाहतुक नियमों का पालन कीजिए और पुलिस को सहकारी कीजिए और आपकी खुद की जान का आपको ख्याल रखना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। थाने में 4.5 लाख रुपए के मफेड्रोन ड्रग्स बरामद, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार। आइए देखते हैं पूरी खबर। 4.5 लाख रुपए के मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 लोग को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 4.5 लाख के मेफेड्रोन के कथित कब्जे के लिए एक महिला सहित 3 लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। खबरों के अनुसार एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को शहर के एक राजमार्ग पर एक जाल बिछाया और 3 आरोपियों को एक बार के पास दबोच लिया। आरोपियों के पास से 4.5 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपियों के नाम मनोबर सफीक खोटल, आदिल नजीर भाई शेख, आसमा मोहम्मद हुसैन बाबा हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से वैज्ञानिक हैरान है। इसका परिणाम मानव जीवन पर क्या होगा, आइए लेते हैं पूरी जानकारी। गर्मी में धूप काफ़ी तेज होती है। दोपहर के समय में सूरज जब आसमान में होता है तो धूप से शरीर जलने से लगता है। जरा सोचिए, अगर सूरज की गर्मी और बढ़ गई तो हमारा क्या होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों में तापमान और बढ़ सकता है। इससे धरती पर कई जैव तंत्र यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कार्बन को अवशोषित करने की अपनी क्षमता खो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मानव जीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा। कार्बन का भंडार स्रोत को बदल सकता है जो ऊर्जा यानी कि इमिट्स करता है। नए शोध के मुताबिक आने वाले 2 दशकों में धरती की यह क्षमता अधिक हो जाएगी। कार्बन सिंक उन चीज़ों को कहते हैं जो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन लेकर उन कार्बन में स्रोत डालता है जहां से वे निकलते हैं। ये प्राकृतिक और अन्य भंडार होते हैं जो अंतकाल के लिए कार्बन पदार्थ जमा करते हैं, जिससे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। जंगल और महासागर इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। यही कार्बन सिंक के कार्बन बनने के खतरे का सामना कर रहे हैं। नॉर्थ एरिजोना यूनिवर्सिटी क्लाइमेट रिसर्च सेंटर न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 2 दशकों से ज़्यादा आंकड़ों का अध्ययन कर यह आशंका जताई है। ये आंकड़े दुनिया के हर मौजूद मापन टावर से जुटाए गए हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने ऐसे नाजुक तापमान की बिंदुओं की पहचान की है जिसके बाद पौधों की वायुमंडल से कार्बन लेकर जमा करने की क्षमता तापमान बढ़ने के कारण घट सकती है। धरती के जैव मंडल में पेड़ पौधे और जमीन के सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। पिछले कुछ दशकों तक वायुमंडल से कार्बन ली जा रही है, जिससे वायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। इससे बढ़ते तापमान ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बच्चे चोरी करने की घटना आपने अक्सर सुनी होगी। यह चर्चा अब भिवंडी तक पहुंच गई है। भिवंडी में एक महिला को लोगों ने बच्चा चोरी करने के आरोप में पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अचानक एक दवाई की दुकान में लोमड़ी घुस गई। भयभीत नागरिकों ने वन विभाग से संपर्क किया और मौके पर वन कर्मचारियों ने आके लोमड़ी को पकड़ लिया। आइए लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। थाने में अचानक एक दवाई की दुकान में लोमड़ी घुस गया। थाने में एक लोमड़ी ने सोमवार दोपहर करक अली में एक दवे की दुकान में प्रवेश किया। भयभीत नागरिकों ने वन विभाग से संपर्क किया। आखिरकार वन कर्मचारियों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर लोमड़ी को पकड़ लिया। लोमड़ी को पकड़ने के दौरान कुछ लोग घायल हो गए। लोमड़ी को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भेज दिया गया है। लोमड़ी जिस दवाई की दुकान में घुसा था उसका नाम श्री मेडिकल जेनेरिक फार्मेसी है। पशु प्रेमियों के अनुसार जंगल को काटने की वजह से जानवरों ने मानव बस्तियों पर आना शुरू कर दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एक कंप्यूटर इंजीनियर ने लगभग 22,000 महिलाओं के साथ की है ठगी। मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने ठग को किया है गिरफ्तार। आइए लेते हैं पूरा समाचार। छोटी छोटी ठगी करने के बाद अब तक 22,000 से ज़्यादा महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाला एक शातिर ठग मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साइबर पुलिस ने 32 साल के एक ऐसे शातिर ठग को पकड़ा है जो अब तक 22,000 से ज़्यादा महिलाओं को हज़ारों रुपए का चूना लगा चुका है। हैरानी की बात है कि गिरफ्तार युवक का नाम आशीष आहिर है और पेशे से ये कंप्यूटर इंजीनियर आशीष लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका है। मुंबई साइबर सेल की डीसीपी रश्मि कारंदीकर के मुताबिक उनके पास एक महिला की शिकायत आई थी जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी की बात की थी। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। फिर आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर पूछताछ में उसने बताया कि लंदन से पढ़ाई करने के बाद सूरत में उसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी वजह से उस पर कर्जे का बोझ बढ़ गया और उसने उसे चुकाने के लिए ठगी का गलत रास्ता चुना। आरोपी ने खुद ही shopee.com नाम की वेबसाइट बनाई और उस पर अच्छे कपड़े सस्ते दामों में बेचने का दावा किया। वेबसाइट पर सुंदर और सस्ते कपड़े देख महिलाओं ने ऑनलाइन खरीदी शुरू की। आरोपी ने कुछ को तो कपड़े भिजवाए लेकिन ज्यादातर के कपड़े भिजवाए ही नहीं। अब चूंकि ठगी भी कुछ हजारों रुपए की होती थी, इसीलिए पुलिस में ज्यादातर जाना लोगों ने पसंद नहीं किया और उसकी ठगी चलती रही। लेकिन मुंबई साइबर सेल से शिकायत आने के बाद इसकी जांच की गई, जिससे उसकी ठगी उजागर हुई और वह सलाखों के पीछे है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आज है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। उन्हें हम करते हैं कोटि कोटि नमन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में कोई घटना घटती हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।